जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, 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 वन्दे रामं सच्चिदानन्दं। श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज 205। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि आत्मा प्रकृति की वस्तु नहीं है। जो उसको जानते हैं उसको आंखों के सामने लाएं। चेतन वस्तु प्रकृति से भिन्न है। प्रकृतिवादी मनुष्य उसे अनुभव करने की चेष्टा करते हैं। वे मिश्रण और विश्लेषण की पद्धति से देखते हैं। 3-4 वस्तुओं को मिलाकर क्या रंग आता है, पृथक पृथक करके देखना विश्लेषण है। इससे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा प्रकृति का अंश नहीं है। स्थूल ना होने से ये इस रीति से जानने योग्य नहीं है। तो जब तक स्वरूप ना बनाए उसको कैसे समझें। जैसे आकाश चित्र में दिखाना हो तो नीला दिखाया जाता है, उसका प्रतिबिंब दिखाया जाता है। ऐसे ये रीति है कि हम स्वरूप बांधते हैं। रूप में कोई वस्तु प्रकट हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। 2 वस्तुओं के मिलने से एक तीसरी वस्तु पैदा हो जाती है। रगड़ से बिजली पैदा हो जाती है। यदि है तो पैदा होती है। साधक पहले स्थापना करे कि वह है। यदि यह ना हो तो इस मार्ग पर चल नहीं सकता। उपनिषद ने कहा है कि यह मानना चाहिए कि जो तत्व भाव है उसका स्वरूप प्रकट होता है। यदि स्थापना ना करे तो प्रकट क्या करे। ये कहे कि आत्मा है, फिर ये किस स्वरूप वाला है।
अपने आप को मानना बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर भी अपने आप को मानने से प्रकट होता है। एक मानता है कि ब्रह्मा अनिर्वचनीय है, निर्विशेष है, हर स्थान पर व्यापक है। अब उसका लक्ष्य क्या है? कोई कहे कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं तो उसे कैसे जाना? विष्णु का जानना तो आता है, प्रकट होना भी आता है। मुझे कहना यह है कि भाव रखें कि परमेश्वर जिस स्वरूप में अवतरित हो, यदि ना हो तो उसके लिए क्या बात है। यदि जानना है तो किस स्वरूप में? जिन्होंने जाना है वे कहते हैं, हे मेरे प्रभु तू है। वेदाहम अनुपम पुरुषम वेदम अद्य वर्णम। मैं उस पुरुष को जानता हूं, वह आदित्य वर्ण है। So yes, बहुत बड़ी बातें लेकिन है, सत्य है। सत्य है, जितना भी बड़ा हो, पर सत्य, सब सत्य है। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बड़ी कृपा रही प्रभु की, बहुत दया रही। बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बहुत ज्यादा कृपा करते हैं, बहुत ज्यादा। सो आज हमारी जब योग की बैठक हुई और हमने संपुट और जप योग के बीच में अंतर जाना कि संपुट तो जब यज्ञ या जाप करने से पहले जो हम कामना करते हैं या प्रार्थना करते हैं वे संपुट, और लेकिन जप योग जो है वे है भाव ना। महाराज कहते भाव सहित जाप कीजिए, तो वे है भाव सहित जाप करना। तो जप योग भाव है, और संपुट जो स्टार्ट होता है, जो जाप करते करते जब हमें ये विश्वास हो रहा है कि राम नाम से मुझे चहुं ओर से सफलता मिल रही है। अब ये फलित, जैसे महाराज कहते हैं, मानने की बात है, मैं आत्मा हूं, मानने की बात है। माने तो बात बनती है। सो मानने की बात है कि राम नाम सफलता के दाता है, और राम नाम से मुझे चहुं ओर से सफलता मिल रही है। राम नाम से मुझ पर मूसलाधार कृपा की बरसात हो रही है। ऊपर से होगी है ना। ड्राइंग जब बनाते हैं तो ऊपर से बनाते हैं कि आप खड़े हैं और ऊपर से जो बरसात हो रही है, पर होता तो सब अंदर से है। भीतर से बरसात हो रही है, भीतर से सब जागृत हो रहा है, भीतर से सब साफ हो रहा है, सब कुछ अंदर से ही हो रहा होता है। बहुत कृपा है प्रभु की, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सो प्रश्न आया कि दीपावली रही, राइट? तो किसी ने कहा कि मैं वहां पर जहां हमारा श्री राम शरणम होना है वहां पर दीप जला के आने का है। तो उन्हें कहा कि सबको कहिए हम दीप जलाने जाएंगे, जो कोई आना चाहता है आइए। नहीं, कोई नहीं आता अनुपमा, कोई नहीं आता। हमें क्या लेना देना इससे हमें क्या लेना देना कोई आता है कि नहीं आता, लेकिन हमें बांटना आवश्यक है। बिना बांटे नहीं काम बनने वाला। बांटना आवश्यक है कि भाई आइए हम जा रहे हैं, चलिए सब दीप जलाएं। बहुत जगह पे होता है ऐसे, बड़े प्रेम भाव से बहुत सारे साधक आए होते हैं दीप जलाने। बोला गया होता है कि दीप जलेंगे जी, आइएगा दीपावली पर। तो सब जाते हैं और आनंद मनाते हैं। तो पर कई जगह पे नहीं होता, कई जगह पे अपना ही आधिपत्य करते हैं कि नहीं जी हम 2 जन जाएंगे या 3 जन जाएंगे, या अपने जिन्हें कहते हैं वहां बोल देते हैं कि हम दीप जलाने आएंगे, आ जाना। ये सही नहीं है, ये श्री राम शरणम की परंपरा नहीं है, ये श्री राम शरणम की संस्कृति नहीं है, राइट? सो इसलिए बांटना चाहिए। बांट कर जो स्पेशली ये चीजें बांटी जो जाती हैं तो बहुत अनंत गुना मिलता है। वैसे तो हम मिलने पे ध्यान ही नहीं देते, लेकिन महाराज कहते हैं जो बांटता है उसे थोड़ नहीं पड़ती। तो फिर हमें अपने अगले जन्म की थोड़ पड़ने की तैयारी नहीं करनी चाहिए।
राइट। सही जगह आप बांटना बहुत आवश्यक है। जैसे मर्जी जिसके प्रारब्ध है, पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता, लेकिन हमें बांटना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हमें बांटना बहुत जरूरी है। ये कर्मयोग है कि हमने कर्म करना है। जो कर्म हमें कहा है वो हमें करना है। उसका फल लोग आते हैं कि नहीं आते, हमें नहीं। सत्संग है, सत्संग हमें करना है, बिल्कुल करना है। कोई आता है नहीं आता, इससे भी कोई लेना देना नहीं। कर्मयोग है, कर्मयोग है। तो इसलिए कर्मयोग में तो हमें सदा ही तत्पर रहना है कि हम फल पर ना जाएं। तभी आनंद है जीने का, बिल्कुल आनंद है जीने का। जितना निष्ठा पूर्वक सत्संग करेंगे, अपने आप गुरु देखते हैं। ये गुरु के कार्य है, कैसे लाना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, बिल्कुल। तो इसलिए हम करते जाएं, हम विश्वास करते जाएं। फल आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ जाना ही नहीं, ये गली नहीं अपनी। मुझे विश्वास करते जाना है। मुझे मानना है कि मुझे चहुं ओर से सफलता मिल रही है। मुझे मानना है, बस मुझे मानना है कि मैं इस नाम जाप से मुझे मार्गदर्शन मिलता जा रहा है, बिल्कुल मिलता जा रहा है। मुझे मानना है कि राम नाम के जाप से मेरे राम सहायक है। राम नाम के जाप से मुझे यकीन होता जा रहा है कि राम मेरे सर्वे सर्वा है। फिर बनते हैं सर्वे सर्वा, वे बनते हैं सर्वे सर्वा, सब कुछ बन जाते हैं। जो मर्जी आप रिश्ता ले आइए, सब बनते हैं। जो ऐसा मानेंगे प्रभु को, वैसा ही बन जाता। वैसे इतनी सुंदर है। जो मानेंगे, अपने मालिक मानेंगे, वो मालिक बन जाएंगे। लेकिन अद्वितीय मालिक, हाँ, अपने प्रभु मानेंगे, अपने आप को दास मानेंगे, अपने ठाकुर मानेंगे, वो ठाकुर बन जाते। जो मानेंगे, अपने मित्र मानेंगे, अपने सखा मानेंगे, जो मानेंगे, वो इतना सुंदर प्रभु को संबंध निभाना आता है, बहुत सुंदर निभाना आता है। वैसा संबंध किसी संसारी संबंध में मनाने की क्षमता ही नहीं होती, ऐसा वो संबंध निभाते हैं। हम विश्वास करें, हमारा काम यही है। हम विश्वास करें, विश्वास के साथ जाप करें, जपयोग करें। अगर अभी तक आपने नहीं पुस्तकें बांटी, जरूर बांटिए। राम नाम लेखनी बांटिए, जपयोग बांटिए, श्री अमृतवाणी जी जो द्वारा जपयोग बांटिए, अगर जाप के संदर्भ में बांटना है। और अगर बच्चों के लिए गुरुजनों की शिक्षाएं बांटनी है, वो बांटिए। हाँ, सुंदरकांड जी द्वारा मन का रूपांतरण, बाल कांड का रूपांतरण, ये बांटिए। हर चीज प्रभु ने दी है, हर चीज करना हमें है, बांटना है। जिन चीजों से हमें लाभ होता है और हुआ है, हम बांटे, बिल्कुल बांटे। यस, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।